आज मैं आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो सुन के आप अचंभित रह जाओगे। वो स्टोरी मेरे साथ खुद ही हुआ था, तो उसमें कुछ झूठ नहीं रहेगा, सारी चीज़ें रियल रहेगा। और जब मैं रात को आ रहा था, अकेले था, तो उस दिन ये सारी चीज़ें हुआ था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, मैं आ रहा था मीरा रोड से, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में मैं आ रहा था। और रात की लास्ट ट्रेन थी 1:30 बजे की, तो उसी ट्रेन से हम लोग दोनों जन आए। और फिर मैं उतर गया नाला सोपारा स्टेशन पे। नाला सोपारा उतरने के बाद क्या हुआ कि मतलब जब हम लोग आ रहे थे तो वो रिक्शा कुछ लिमिटेड ही थी। तो मैं मेरा दोस्त से पहले स्टेशन पे रुका, मिला, बाद में वो चला गया। फिर मैं आया, तब तक रिक्शे सारे चले गए थे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ, गाड़ी भी मेरे घर पे थी, तो मैं आके लेके जा नहीं सकता था। तो मैं क्या किया, वहाँ से मैं बोला चलो थोड़ा सा ही दूर है, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 7 to 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, मैं चल के चले जाता हूँ, गाड़ी तो आ ही जा रही है ना। बट सीन क्या हुआ, वहाँ पे रिक्शा नहीं मिला, मैं चल के आने लगा। बट जो वहाँ पे रिक्शा थे वो पहले जा चुके थे। रोड पे गाड़ी चलेगी कहाँ से? रोड पे गाड़ी तभी आएगी ना जब रिक्शा रहेगा वहाँ पे। तो रिक्शा सारे चले गए थे, रोड पे गाड़ी तो थी नहीं जाने के लिए। मैं अकेले था, आ रहा था चल के, जाते आते 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 रास्ते में एक जगह आता है, थोड़ा दूर आगे आता हूँ, तो वहाँ पे जिसमें बताए लोग मर जाते तो उस गाड़ी से लेके जाया जाता है स्मशान घाट, जिसमें फूल वगैरह सब लगाते हैं अच्छे से, और 10 लोग गाड़ी के अंदर रहते हैं, उस गाड़ी पे से लेके जाते हैं। तो वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। अब मुझे तो पता था कि गाड़ी हॉरर होता है, अभी भी पता है कि होता है, पर मुझे उस दिन नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होगा। तो वो गाड़ी से मैं जैसे क्रॉस किया, तो मैं वहाँ से चलते हुए जा रहा था, फिर वो गाड़ी आया, गाड़ी से मैं जैसे क्रॉस किया तो मुझे कुछ लगा कि गाड़ी के वो साइड से ना कोई तो ये साइड गया है। तो मुझे लगा यार कुछ होगा, छोड़ जाने, मैं फटाफट चल के जाता हूँ। मैं चलने लगा तो मेरे को अचानक से जोर से चिल्लाने के, मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई लड़की है जिसको कोई मार रहा है जोर से, और डायरेक्ट ना उसके फेस पे मार रहा है, मुंह पे मार रहा है, तो कैसे दवा दब जा रहा है, तो ठीक से जोर से नहीं चिल्ला पाते। तो ऐसा लगता है कोई चिल्ला रहा है, जिसको मार रहे तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे पीछे एक लड़की थी और सफ़ेद कलर में कुछ पहने थे, ऐसा फेस प्रॉपर नहीं दिख रहा था, बट वो आ रही थी। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता था तो वो चिल्लाना बंद कर देती थी, और मतलब चलते आ रही थी, वो बहुत दूर थी मेरे से। फिर मैं आगे आगे चल रहा हूँ, फिर मैं आगे, मुझे लगा कोई रहेगा स्टेशन से मेरे साथ, ऐसे आ रहा हूँ मैं अकेले, तो वो भी कोई होगा जो आता होगा, उसको भी लेट हो गया, तो आ रही होगी। तो मैं आ रहा था, आगे जा रहा था वापस से, फिर जैसे मैं अपना चलने लगा वैसे जोर से चिल्ला रही, मैं डर जा रहा हूँ। फिर मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, तो फिर वही आ रही है और कोई नहीं है। मुझे लगा मजाक कर रही है, छोड़ जाने। फिर मैं थोड़े दूर और आ गया, तो बहुत नज़दीक आके जोर से चिल्लाई। ऑब्वियसली यार, इतने रात को अकेले रहोगे, रात को 2 बज रहा है, अकेले आओगे और कोई जोर से पीछे से चिल्लाएगा तो आप डर ही जाओगे। तो मैं डर गया, पीछे मुड़ के देखा, बहुत नज़दीक थी, बट कुछ क्लियर ठीक से दिख नहीं रहा था, बट इतना रहता हाँ कोई लड़की है जो आ रही। फिर क्या हुआ, फिर मैं डर गया और मैं क्या किया, मैं जोर जोर से चलने लगा, मैं फास्ट चलने लगा। तो जोर से चिल्लाने लगे और फास्ट आने लगी। अब मैं और डर गया, तो मैं समझ गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई लड़की मेरा पीछा रात को 2 बजे क्यों करेगी? लड़की है चलो ठीक है, कुछ रहेगा, कुछ हो तो दिन में चलो ठीक है, रात को 2 बजे और कौन सी लड़की इस रास्ते पे आएगी? और ये सारी चीज़ें मेरे पास, वो गाड़ी क्रॉस किया तब से ही हो रहा है, पहले से तो नहीं होता। जैसे मैं उस गाड़ी के पास से निकला, उसी बात से सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? और वो चिल्लाने की आवाज़ इतना डरावना था ना, एकदम अजीब सा, कि यार लग रहा था कोई लड़की को मार रहा है सीधा मुंह पे, वो ठीक से आवाज़ नहीं कर पा रही ऐसे। फिर मैं आ रहा हूँ, चल के आगे आ रहा हूँ, फिर मैं डर गया बहुत ज़्यादा, बोला कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई नॉर्मल लड़की है ही नहीं। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती, मैं पीछे मुड़ के देख रहा तो वो जरूर मुझे गाली देती या तो कुछ बोलती। ये तो कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप चले आ रही है, कभी मेरे को दूर आ रही है, कभी नज़दीक आ रही है, क्या चल रहा है? फिर मैं डर गया, मैं बोला नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे कि सब लोग करते, जैसे आप लोग करते, वैसे मैं भी अपना फ़ोन निकाला, और फिर फ़ोन में मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, मैंने हनुमान चालीसा ऑन कर दिया और सुनते सुनते आने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हनुमान जी होते हैं और सारी चीज़ें होती है, प्रकृति कभी भी है, भगवान जी हैं। तो मैं गाना सुनते सुनते आने लगा, और लेकिन वो जो चिल्ला रहे थे आवाज़, वो चिल्लाना नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका डिस्टेंस मेरे से बढ़ने लगा, गाना चालू हुआ तो। मतलब जहाँ तक कहते हैं ना कि ये एक ध्वनि होती है हनुमान चालीसा की, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक भूत प्रेत नहीं आएगा। तो जहाँ तक उसकी आवाज़ आई थी वो धीरे धीरे मेरे से दूर होने लगा और दूर होने लगा। फिर मैं आया, फिर मैंने रोड क्रॉस करके, मेरे घर के थोड़े से बाजू में काली माता मंदिर है। जैसे मैं काली माता मंदिर के पास पहुंचा, मेरा गाना हनुमान चालीसा बज ही रहा था। जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, उसके बाद से वो चीज़ें दिखाई देना बंद हो गई। मतलब सडनली पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। अगर वो कोई लड़की होती, ऑब्वियसली यार, अगर कोई वो लड़की होती तो फिर मुझे दिखती क्यों नहीं? काली मंडा को बात क्रॉस करने के बाद वो कहाँ अचानक कहाँ गायब हो गई? और वहाँ से मेरे घर के इधर से टर्न मारने का कोई भी रोड नहीं है, कोई भी रास्ता है ही नहीं कि वहाँ से वो कहीं और जा सकती है। बोला अचानक ये गई कहाँ? फिर मैं डर गया, फिर मैं कैसे भी बोला बस
मेरे को कोई फ़ोन ना कर दे, मेरा हनुमान चालीसा जो बज रहा है वो बंद ना हो जाए, क्योंकि वो बजना बंद हो जाए तो मेरे लिए खतरा था। तो वो बजने बंद नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप रात को अकेले कहीं से आते हो और आपको ऐसा लगता है मोबाइल है ना, हनुमान चालीसा चालू कर दो। अब आप बोलोगे फ्लाइट मोड पे डाल के चालू कर दो, अरे फ्लाइट मोड पे डाल के नेट नहीं चलेगा, तो डाउनलोड करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे को तो उस दिन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं बच गया उस दिन, क्योंकि कुछ तो था जो बहुत डेंजर था और मैं डर गया था। और मैं डरने के बाद कहते हैं कि जिसका ऑरा कमज़ोर हो उसके पास चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला था, बट उस दिन भगवान के दुआ से मैं बच गया। तो सीन क्या हुआ, मैं जैसे काली माता मंदिर क्रॉस किया तो वहाँ से वो चीज़ें दिखाई देने बंद हो गया। तो फिर आया, मैं बस यही सोचा था कि मुझे मेरा जो दोस्त गया वो उसने बोला था घर पहुँच जाएगा, मैं फ़ोन करूँगा। तो सोचा बस वो फ़ोन ना कर दे और मेरा बंद ना हो जाए बजना, जो हनुमान चालीसा बज रहा था वो बंद ना हो जाए। तो वो फ़ोन नहीं किया। और कहते हैं ना, जब भगवान पीछे खड़ा हो तो किसी से क्या डरना। तो बस मैं चलते चलते आया, अपने बिल्डिंग में आया और मैं ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी पे चढ़ने लगा। तो मंदिर के बाद से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ भी आवाज़ वगैरह सुनाई भी नहीं। तो मैं आराम से आया, गेट खोला और मैं आ गया अंदर। अंदर आने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया मेरी बहन को और मैंने उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग भी डर गए, बोले कि तुम ठीक है? बोला हाँ। तो उसने बोला मेरे को बजरंगबली बोलो। मैंने बोला, बोलते सारी चीज़ें ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है, तुम टेंशन मत लो, कुछ हुआ रहेगा, कुछ दिखा रहेगा तुम्हें, एक्चुअली लेट हो गया था, तुम अकेले थे? मैं बोला हाँ अकेला था, ऐसा ऐसा सब हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी घर पे पहुंच गए ना? मैं बोला हाँ। तो बोलते घर पे आप दिया जला दो, जो मंदिर में दिया रखा है वो दिया जला दो। और जो घर पे कलश होता है अपना, जो कलश होता है जिसमें हम लोग नारियल रखते हैं और फिर रेड कपड़ा बांधा हुआ रहता है, फिर उसका हम लोग जो पूजा करते हैं, तो बोले कि वो जो नारियल रखा है ना, वो कलश में पानी होगा, वो पानी ना निकाल के अपनी बॉडी पे ऐसा छिड़क लो। तो मैंने क्या किया कि जैसा उन्होंने बोले, मैंने पैर हाथ धोया, फिर मैंने दिया जला दिया। और मैंने जैसे वो लोटा लिया, हाथ में उतारा लोटा लिया, और जैसे उसका पानी छिड़कने के लिए मैंने ऐसे डालने जा रहा था, उसने मैंने देखा ना कि उसका कलर जो था ना वो रेड कलर का हो गया था, पानी का कलर। मतलब सोचने वाली बात है, पानी तो सफ़ेद कलर का होता है, तो रेड कलर का हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि यार ये जो कपड़ा है शायद इसका कलर निकला है, पानी रेड। बट मैं बोला ये तो कपड़ा तो मम्मी तो बहुत टाइम से पूजा कर रही है, अगर निकलना तो पहले निकल गया होता, इतना टाइम तो इसका कलर थोड़ी स्प्रेड होता है। फिर मैंने वापस से दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन है। तो बोले कोई बात नहीं, कुछ डरो मत, घर पे हनुमान चालीसा का बुक है अगर, तो सर के पास रख के और सो जाओ। एक्चुअली मैं घर पे अकेले था, मेरे मॉम डैड सब लोग होम टाउन गए थे, तो मैं अकेले था, घर पे कोई था नहीं। और ये सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहा था। मैं डर गया, मुझे लगा जो चीज़ें मेरे साथ रास्ते में हुआ वो कहीं मेरे घर तक ना आ गया हो। लेकिन मेरे घर पे जाओगे ना तो मेरे हर दीवार पे मेरे पापा मम्मी ने ऐसा कोई भी दीवार नहीं छोड़ा जिसमें कि भगवान की फ़ोटो ना हो, सारी दीवार पे भगवान की फ़ोटो है। तो मैं पॉजिटिव फील करा कि नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को घर पे आने के बाद ऐसा कुछ लगने नहीं था, बस मेरे को कलर रेड दिखा, पता नहीं कैसे क्या। फिर मैंने वो पानी चेंज किया, वापस वहाँ पे मंदिर पे रखा, मैंने थोड़ा सा भगवान का नाम लिया और फिर वापस वो पानी छिड़क के, और फिर मेरे बहुत ज़ोर से नींद आई थी। तो मैंने सोया, बट मेरे को डर रहा था। मैंने घर की सारी लाइट ऑन कर दिया और फिर मैं सोने का कोशिश किया और फिर मैं सो गया। तो ऐसा कुछ हुआ था और ये रियल इंसिडेंट्स है। तो अगर मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, रात को 12 बजे के बाद कभी भी अगर बाहर रहते हो तो आप सेफ़ नहीं हो, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद जो भी टाइम है वो हमारा टाइम नहीं होता है, वो किसी और का टाइम होता है। तो उस टाइम पे मेक श्योर आप बाहर नहीं रहो, और बाहर रहते हो तो जो मैंने किया आप भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, और हो सकता है अगर आपके लिए अच्छा हो सके तो कभी मतलब ऐसा काम आ जाएगा, कभी फंस जाते हो, ऐसा लेट हो जाता है, तो आप हनुमान चालीसा चालू करके और आप सुनते सुनते आ सकते हो। उससे आपका 50 to 99% खतरा टल जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की स्टोरी इतने थे। थैंक यू।